भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक प्रखंड की राघोपुर पंचायत में गंगा की तेज धार के बीच एक नाव अचानक पलट गई। नाव पर कुल 22 मजदूर सवार थे जो तटबंध को बचाने के चल रहे फ्लड फाइटिंग में काम करने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव के बीच लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बताया जा रहा है कि राघोपुर के पास गंगा की मुख्य धारा का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है। नदी का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है और इसी वजह से काजी कोरैया राघोपुर जमींदारी बांध पर भी कटाव और तटबंध को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए जल संसाधन विभाग के निर्देश पर फ्लड फाइटिंग यानी बाढ़ संघातात्मक और कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा था। इसी काम के लिए मजदूरों और निर्माण सामग्री को नाव के जरिए नदी के दूसरी तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा के बीच अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया। जी, कुछ ही पलों में नाव अनियंत्रित हो गई और बीच गंगा में ही पलट गई। नाव पलटते ही मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त नाव पर कुल 22 मजदूर सवार थे जो मजदूरी काम करने के लिए दूसरी तरफ जा रहे थे। नाव के पलटते ही मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरना शुरू किया। इनमें से 21 मजदूर किसी तरह तैरकर सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए, लेकिन एक मजदूर उसी में फंस गया जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि तेज बहाव के कारण यह मजदूर नदी की धारा में बह गया होगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण की ओर से यह भी आशंका जताई गई है कि कुछ मजदूर पलटी हुई नाव के भारी ढांचे के नीचे दबे हो सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए एसडीआरएफ की टीम नदी के अंदर और आसपास के संभावित इलाकों में लगातार तलाश कर रही है। जी हां, जैसे ही नाव हादसे की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को भी तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया। एसडीआरएफ के जवान मोटर बोट और जरूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ नदी में उतरे हैं। विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। नदी की धारा मजदूरों को काफी दूर तक बहा सकती है, इसलिए संभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जी हां, स्थानीय ग्रामीण और गोताखोर भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। घटनास्थल पर अधिकारी लगातार मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ये मजदूर आखिर नाव से गंगा पार क्यों जा रहे थे। दरअसल राघोपुर पंचायत के पास काजी कोरैया राघोपुर जमींदारी बांध पर गंगा की मुख्य धारा पर भारी दबाव बना हुआ है। गंगा का पानी तेज गति से बह रहा है और तटबंध के कुछ हिस्सों में कटाव का खतरा बना हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए तटबंध को मजबूत करने के लिए, पानी के दबाव से बचने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा था ताकि कटाव ना हो सके। जी हां, तेज धार में कटाव ना हो सके। इसी काम में मजदूरों के साथ साथ बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री की जरूरत होती है। नदी के दूसरी तरफ काम होने की वजह से मजदूरों और सामग्री को नाव के जरिए पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान तेज धार की चपेट में आ गई और नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई नाव पर घोघा, इस्लामपुर, परबत्ता और आसपास के इलाके के मजदूर सवार थे। जी हां, 3, 4, 5 गांव के मजदूर उस पे मौजूद थे। हादसे के बाद अब नाव से मजदूरों को ले जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहा है। जी, उठना भी चाहिए। जब नदी का बहाव इतना तेज था और तटबंध पर गंगा का भारी दबाव बना हुआ था, तो क्या नाव पर मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या सभी मजदूरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई गई थी? जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, हादसे की पूरी तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल प्रशासन की पूरी कोशिश है कि गंगा की तेज धार में लापता मजदूर को जल्द से जल्द खोजा जा सके।